स्टूडेंट्स अब हमारा जो यूनिट नंबर 2 था पैट्रियोटिज्म, उसका हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने लगे हैं। उसको ध्यान से सुन लें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड ग्रेट पैट्रियोट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौमसाज और अजीम मुहब्बे वतन थे। मुहब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वाले। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल करके उनको शनाख्त का एहसास दिया। He said, उन्होंने कहा, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्हिद और मजबूत कौम में ढाल दे। एक दफ़ा फिर सुन लें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and great patriot. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौमसाज और अजीम मुहब्बे वतन थे। वो बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल करके उनको शनाख्त का एहसास दिया। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्हिद और मजबूत कौम में ढाल दे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज्म का पैराग्राफ नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं अब आपको इसकी ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ, आप उसको पॉज करके नोट कर लें। जिनके पास की बुक्स नहीं हैं, जो महंगी महंगी एकेडमीज़ ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं अपनी स्टडी को इतना अपने एग्ज़ाम की जो है वो इतनी अच्छी तैयारी कर सकते, अगर वो सिर्फ ये सीरीज़ देख के नोट्स बना लें तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इम्तिहान से पहले। और ये टू द पॉइंट तैयारी करवाई जा रही है, कोई भी एक्स्ट्रा और फजूल चीज़ नहीं करवा रही मैं, सिर्फ टू द पॉइंट तैयारी करवा रही हूँ ताकि बच्चों का टाइम बचे, उनका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब सब स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये होता है कि 9th क्लास जो होती है वो बिगिनर्स यहाँ पे बच्चों का स्टार्ट होता है। उनको यहाँ पे बोर्ड का इम्तिहान उन्हें फर्स्ट टाइम देना होता है, तो उनको इन छोटी छोटी बातों का नहीं पता होता। वो मोस्टली वो जो गैर ज़रूरी चैप्टर्स होते हैं उनको लेकर वो बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है आपने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी टू द पॉइंट तैयारी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। और 9th क्लास में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सेल्फ राइटिंग की कोशिश करते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे ये कहूँगी कि 9th क्लास आपकी स्टार्ट है। 9th क्लास में अभी स्टूडेंट्स को टेंसेस वगैरह करवाए जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके टेंसेस वगैरह ठीक हैं, उसकी ग्रिप अच्छी है, वो देन सेल्फ राइटिंग की तरफ आए। उर्दू में तो सेल्फ राइटिंग हो जाती है, मैं उर्दू की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टार्ट है। बच्चों को इस क्लास में टेंसेस इसलिए दिए जाते हैं ताकि मैट्रिक तक बच्चे जो हैं वो टेंसेस सीख के इस काबिल हो जाएं कि वो आगे बड़ी क्लासेस में जाके सेल्फ राइटिंग कर सकें। लेकिन बहुत स्टूडेंट यहीं पे शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ ना करें। वो बच्चे सिर्फ सेल्फ राइटिंग करें जिन्हें पता है कि हमारी इस टेंसेस हो चुके हैं, हमें टेंसेस के ऊपर हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, हमें एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। क्योंकि मोस्टली जब 8th क्लास ख़त्म होती है ना, तो बच्चे टेंसेस वगैरह सीखने के लिए अकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो बच्चे और बच्चियाँ जिनको लगता है कि हमारी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, हम लिख सकते हैं, वो ज़रूर करें। मैं उनको करने से मना नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे मैं एक टिप ये शेयर करूँगी और एक एडवाइस करूँगी कि ये स्टार्ट होता है, फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि सेल्फ राइटिंग करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, किस अंदाज में हमने जो पेपर है उसको करना है, किस अंदाज में सेल्फ राइटिंग के थ्रू हमने पेपर अटैम्प्ट करना है। बच्चों को इन टेक्निक्स का नहीं पता होता। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी ग्रामर का, आपके टेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेंसेस और ग्रामर पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो 9th में टेंसेस डाले गए हैं और एक्टिव पैसिव, और 10th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि इन 2 सालों में बच्चों को टेंसेस वगैरह करवा के इस काबिल बनाया जाता है
कि वो सेल्फ राइटिंग खुद कर सकें। लेकिन अभी जो बच्चे जिन्हें पता है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, हमारी टेंसेस पे ग्रिप अच्छी नहीं है, हमारी इंग्लिश पे ग्रिप अच्छी नहीं है, वो जो उन्हें एज इट इज़ करवाया जा रहा है वो उसको नोट करके बस याद कर लें। और समझा तो मैं वीडियोज़ में रही हूँ, तो समझाने का मकसद यही है कि वो जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्या पढ़ रहे हैं, अगर वो समझते हैं तो वो एज इट इज़ याद कर लें और सेल्फ राइटिंग के का रिस्क मत लें। सेल्फ राइटिंग का एक स्टेज होता है, वो उस वक़्त आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं जब आपको पता है कि आप टेंसेस के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी है, वरना सेल्फ राइटिंग का रिस्क लेके अपना पेपर जो है वो ख़राब मत करें। सो यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ नंबर 3 आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ, आप इसको पॉज़ करके नोट कर लें और अपनी ट्रांसलेशन जो है वो तैयार कर लें। ये पैराग्राफ नंबर 3 था यूनिट नंबर 2 का। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी आपको हेल्प कर रही होंगी। अगर आप साथ साथ तैयारी कर लेंगे तो जब हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो उस वक़्त आपका ये सवाल भी साथ ही मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। सो इसी के साथ यहाँ पे मेरी ये थर्ड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन मुकम्मल होती है। अब आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।